है कि हम ह्यूमैनिटीज के साथ जाएं, कॉमर्स के साथ जाएं या साइंस के साथ जाएं। ह्यूमैनिटीज की तरफ जाता है तो ये उसका वीक पॉइंट नहीं है, बल्कि ये उसका पैशन है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इनको फॉलो करने के लिए अपने स्कोर कार्ड को इग्नोर करना पड़ जाए। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को न चुनकर इंजीनियरिंग को चुनते तो क्या आज पूरी दुनिया के क्रिकेटर की जुबां पर उनका नाम होता। जरा इस बात को सोचने का प्रयास करो कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर नहीं होते तो क्या वो अपने करियर में उतना आगे बढ़ पाते जितनी आगे आज वो हैं। जरा सोचने का प्रयास करो कि अगर महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण का चुनाव न किया होता तो परिणाम कैसा रहता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपके जीवन का कोई भी चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और ये चुनाव ही है जो इस बात को तय करता है कि आप क्या हैं, क्या करते हैं और आप आगे क्या करेंगे। नमस्कार, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं ऐसी बातें करने वाला हूं जो केवल बच्चों के आज कल को नहीं बल्कि ऑलमोस्ट उनके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला है। एग्जाम्स खासकर सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड लगभग हो ही चुके हैं और अब बच्चों का फोकस, उनका ध्यान रिजल्ट के साथ साथ इस बात पर भी बहुत अधिक है कि कौन सा स्ट्रीम लें और किस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़े। हालांकि बच्चे ये आमतौर पर नहीं समझ पाते कि इस समय स्ट्रीम को चुनना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनके पूरे जीवन में। कितना जरूरी है कि वो अपने पैशन के साथ आगे बढ़ें और अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुएं। तो आज मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि आपको कौन सा स्ट्रीम चुन लेना है और किस स्ट्रीम को चुनकर आप अपनी लाइफ में बहुत आसानी से सफल हो जाएंगे, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसे मेजर टिप्स दूंगा जो आपको किसी भी स्ट्रीम में जाने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए आपकी मदद करेंगे कि आपको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। बस आपको इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना है और फिर अपने दिल के अंदर से आई आवाज को फॉलो कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मन में चलता है बच्चों के, वो ये है कि हम ह्यूमैनिटीज के साथ जाएं, कॉमर्स के साथ जाएं या साइंस के साथ जाएं। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताता हूं कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम सबसे बेहतर होगा। जो सबसे पहला टिप्स मैं दूंगा कि किसी भी स्ट्रीम को चुनते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो है पर्सनल इंटरेस्ट एंड पैशन। देखो, आपको पहचानना होगा कि आपकी पर्सनल इंटरेस्ट, आपकी व्यक्तिगत रुचि क्या है बेटा, और आपका जुनून, आपका पैशन क्या है। और कोइंसिडेंटली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इनको फॉलो करने के लिए अपने स्कोर कार्ड को इग्नोर करना पड़ जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लेट अस अज्यूम कि एक बच्चे को 98% मिल जाता है साइंस में, लेकिन उसकी रुचि नहीं है साइंस में, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है साइंस में और उसको ऐसा लगता है कि वो आगे साइंस में अच्छा नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर कहेगा, कोई भी एक्सपर्ट ये बात कह सकता है कि उस बच्चे को साइंस नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है साइंस में। अभी चलो मान लिया कि उसने साइंस ले भी लिया, लेकिन लेटर जो वो स्ट्रगल करेगा उसमें उसको बड़ी परेशानी आएगी और ऐसी परेशानी आएगी कि मे बी वो लाइफ में बहुत आगे ना बढ़ पाए, जितनी कि जो कि उसकी लाइफ का गोल हो वहां तक वो ना पहुंच पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़े। और आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, वो आप अपने अंदर से ही जान सकते हैं इन बातों को। वो जो आपके दिल और दिमाग से कही गई बातें होती हैं वही आपको बता पाएगी कि आपका पैशन क्या है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बच्चा 98% साइंस में लाने के बावजूद भी ह्यूमैनिटीज की तरफ जाता है तो ये उसका वीक पॉइंट नहीं है, बल्कि ये उसका पैशन है। जरा याद करो कि अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो उसमें रैंचो का जो एक फ्रेंड होता है जो इंजीनियरिंग को छोड़कर फोटोग्राफी की तरफ जाता है, तो इसलिए नहीं कि वो उसका वीक पॉइंट था, बल्कि मैं इस समय नाम उसका याद नहीं कर पा रहा हूं कि उस कैरेक्टर का नाम क्या था, बल्कि वो जो फोटोग्राफी है वो उसका पैशन था। और जब इंसान अपने पैशन के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ता है तो निसंदेह वो अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों को छू पाता है। कुछ बड़े लोगों ने भी कहा है कि आप उस काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं जिस काम में आपका दिल लगता है। मेरे पूज्य नाना जी अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारा दिल उसी काम में सबसे अधिक लगता होगा जिस काम के बारे में तुमको ऐसा अनुभव होता है कि 10 घंटे करने के बाद भी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें कोई थकान नहीं है और तुमने कोई काम नहीं किया है। ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि तुम्हारा दिल उस काम में बहुत अधिक लग रहा है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा किसी भी स्ट्रीम को सेलेक्ट करने से पहले,
वो है फैमिली प्रेशर। थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है लेकिन ध्यान रखना है, फैमिली प्रेशर एंड जो सोसाइटी का एक हवा होता है ना, एक ऐसी हवा निकलती है सोसाइटी से कि कॉमर्स ही लेना है, आर्ट्स ही लेना है, साइंस ही लेना है। इस हवा को और फैमिली के दबाव को, इसके साथ आगे बढ़ना है, इसको झेल कर आगे बढ़ना है। फैमिली प्रेशर के दबाव को झेलने का यह मतलब कतई नहीं होता कि आप बागी बन जाओ, यह मतलब कतई नहीं होता। बहुत ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने बच्चे के लिए एक्सपेक्ट करती हैं कि वो साइंस स्ट्रीम ले और उसमें आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि करियर ऑप्शन केवल और केवल साइंस में ही है। मैं थोड़ा सा अभी आगे जो बढ़ूंगा वीडियो में तो आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिलहाल इस मुद्दे पर रहता हूं। तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसा चाहती है, लेकिन अब बात वही है कि अगर बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है साइंस का, तो ऑब्वियसली वो इन फ्यूचर साइंस में अच्छा नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आप अपनी जो जिस सर्कमस्टांसेस को आप फेस कर रहे हो या आपको जैसा महसूस हो रहा है साइंस के स्ट्रीम को लेकर, मैं एक एग्जांपल से कह रहा हूं, हो सकता है कॉमर्स को लेकर, वो आप अपने फैमिली मेंबर के साथ जो आपके सबसे करीबी हैं, ऑफकोर्स माँ होती है सबसे करीब हर बच्चे के जीवन में, तो अपनी माँ से इन बातों को शेयर करिए कि मैं साइंस के साथ या कॉमर्स के साथ या फलाना विषय के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ना तो वो मुझे पसंद है और ना ही मेरी क्षमता है कि मैं उसमें अच्छा कर पाऊँ। लेकिन हाँ माँ, अगर मुझे ये चुनने का मौका मिला तो मैं इसमें बहुत अच्छा करूँगा, अभी भी और आगे भी। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक ही स्ट्रीम में करियर ऑप्शन है और किसी अन्य स्ट्रीम में करियर ऑप्शन नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। फिर बात वही आती है कि अब जरा सोचो कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल ना चुना होता तो क्या होता। अब जरा सोचो कि अगर सचिन तेंदुलकर किसी हवा में रह जाते कि नहीं इंजीनियरिंग ही कर लेना है, तो आज के टाइम पर इस वक्त जो करियर ऑप्शन है, जैसे अब YouTube को ही ले लो, YouTube भी एक करियर ऑप्शन है। हालांकि इसका संबंध इन बातों से नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं ये बात कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज के टाइम पे कितना करियर ऑप्शन है। तो आज के टाइम में तो बहुत ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि आपका स्कोर कार्ड मायने ही नहीं रखता कि आपका स्कोर कार्ड क्या है, आपने क्या किया है, कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स लाए हैं, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं रह गया है आज के मामले में कई क्षेत्रों में। तो करियर ऑप्शन की तो चिंता ही नहीं है, स्ट्रीम कोई भी हो। तो यहाँ फैमिली प्रेशर और सोसाइटी, इन दोनों के दबाव और इसकी हवा को झेलते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि सोसाइटी की हवा है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने मैथ ले लिया है तो तुम भी अब साइंस लेने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे भैया के चाचा के फूफा के बेटे ने कॉमर्स ले लिया था और उन्होंने बहुत अच्छा किया था तो तुम भी कॉमर्स लेने के लिए जा रहे हो। देखो मेरा वैसे भी मानना है कि जीवन में आप नकल करके तो आगे नहीं बढ़ सकते, कम से कम किसी की नकल कर कर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात तो तय है। फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हो। और मैं बार बार कहता हूं कि जब आप किसी की नकल करते हो तो आप रहते नहीं और आप वो बन पाते नहीं जिसकी आप नकल कर रहे हो। तो नकल करना तो किसी भी क्षेत्र में फायदेमंद नहीं है। हाँ, सीखना वो एक अलग चीज है कि आप दूसरों को देख के अगर सीख रहे हो तो वो एक अलग चीज है। तो फैमिली प्रेशर जो है और सोसाइटी जो है, इन दोनों के दबाव से आगे बढ़कर आपको स्ट्रीम चुनना है। अगर आप इनके बहकावे में आकर या फैमिली प्रेशर के दबाव में आकर कोई स्ट्रीम का चुनाव कर रहे हैं तो निसंदेह वो आपके लिए उतना बेहतर नहीं होगा जितना कि आप अपने इंटरेस्ट और पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे वो होगा। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सेल्फ असेसमेंट करो, आप अपने स्किल्स को परखने का प्रयास करो कि आपके अंदर किस तरह की स्किल्स हैं, और साथ ही जो करियर ऑप्शंस हैं उनको देखो, उनको भी समझने का प्रयास करो। ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कि आप कौन से स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ोगे। देखो, करियर ऑप्शन को समझने का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे साइंस है तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर ह्यूमैनिटीज की तरफ आप जा रहे हैं तो मैं एक अपने से एग्जांपल देता हूं, लॉ एक बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है। और अगर आप कॉमर्स की तरफ जाते हैं तो बिजनेस एंड बैंकिंग ये बड़ा अच्छा एक ऑप्शन बनता है। तो ये तो करियर ऑप्शन की बात हो गई स्ट्रीम के साथ। अब इसमें क्या करना है कि इसमें आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करो कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, और ये किस तरफ जाना चाहते हो ये कुछ प्रश्नों से इसको समझने का प्रयास करो। जैसे कि एग्जांपल से समझो
कि आप अपने आप से ये पूछो कि क्या आपको डाटा एनालाइज करना अच्छा लगता है? क्या आप उसमें अच्छा कर सकते हो डाटा को एनालाइज करने में? क्या आपको न्यूमेरिकल जो रीजनिंग्स होती है वो करना अच्छा लगता है? क्या आपको मैथ्स प्रॉब्लम करना बहुत अच्छा लगता है? क्या आपको डिबेट्स अच्छे लगते हैं? क्या आप अपने आप को किसी के पक्ष में आप बोलना पसंद करते हैं? क्या आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाते हैं? अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप से मांगोगे तो आप ये समझ पाओगे कि आपकी स्किल्स क्या है और आप क्या अपने आप को किस दिशा में जाते हुए देख सकते हो और किस दिशा में जाने के बाद आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ये सारी बातें इन 3 के बाद एकदम आईने की तरह साफ हो जाएगी। ये तो देखना ही है कि जो करियर ऑप्शन है वो तो देखना ही है। हर बच्चे के मन में अभी से ही एक गोल हो जाता है आजकल के समय में कि मुझे यहाँ पहुंचना है और हो ही जाना चाहिए। होता क्या है कि वो अर्जुन और तोते की आंख वाली बात हो जाती है। अगर आपका टारगेट आपने चुन लिया है, अगर आपने अपना गोल चुन लिया है, तो उस दिशा में जब आप मन को एकाग्रित कर कर आगे बढ़ते हो तो फिर आपके सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। पोलो कोएल्हो ने भी कहा है कि व्हेन यू डिजायर समथिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स यू टू अचीव इट। जब आप किसी भी चीज को पूरे दिल और अंतर आत्मा से चाहते हैं तो पूरी कायनात षड्यंत्र रचती है आपको उस तक पहुंचाने की और उसे आप तक मिलाने की। बहरहाल, तो इन सारे सवालों के जवाब जब आप पूछोगे अपने आप से और उनके जवाब आपको मिलेंगे तो आप ये समझ जाओगे कि आप किस स्ट्रीम के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि मैं खुद भी कभी कभी ये सोचता हूं कि काश जब मैंने भी 10th किया था तो कोई आज मैं जैसे आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहा हूं, कोई मुझ तक भी ये बातें पहुंचाता तो शायद जिंदगी कुछ और होती। लेकिन प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि बीते हुए समय की गलतियों से सबक ले और वहीं भूल जाए। अगर आपने सबक ले लिया तो आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात छूट रही थी जो शायद छूटनी नहीं चाहिए, वो ये है कि अपने स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए आप अपने पेरेंट्स से, एक्सपर्ट्स से और यू कैन टॉक टू योर टीचर्स। आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हो, उनसे सलाह ले सकते हो। देखो, मैंने किसी डॉक्टर की केबिन में ये लिखा हुआ देखा था कि योर डॉक्टर नोज यू बेटर देन योर ऑनलाइन रिसर्च। तो उसी तरह आपके टीचर भी कभी कभी आपको आपसे अधिक जानते हैं और अधिक समझते हैं कि आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, क्या आपका पैशन हो सकता है और आप कितने स्ट्रांगली काम कर सकते हो किसी स्ट्रीम में। तो कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स जो है वो बहुत आसानी से आपको स्ट्रीम चुनने में और आखिरी फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स तो एक्सपर्ट्स होते ही हैं, वो तो आपको एक अच्छी सलाह दे ही सकते हैं स्ट्रीम चुनने के मामले में। पेरेंट्स, क्योंकि माता पिता जो हैं या गार्डियंस जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, उन्हें पहला शिक्षक कहा जाता है, तो ऑब्वियसली वो आपको इस मामले में एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, बशर्ते कि आप और वो एक साथ एक दूसरे को समय दें और इसी बात पर चर्चा करें और इसे एक कंक्लूजन पर ले जाएं कि आप क्या बनना चाहते, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, कौन सा स्ट्रीम चुनना पसंद करते हैं। अंत में जाते जाते केवल इतना कहूंगा कि ये सारी चीजें एक दिन में, एक घंटे में होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आप इत्मीनान से बैठिए और इस बात को सोचिए, सेल्फ असेसमेंट करिए, अपने स्किल्स को परखने का प्रयास करिए, अपने पेरेंट्स से, एक्सपर्ट्स से बात करिए, लेकिन इन सारी बातों के बीच भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपने पैशन को बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आते हैं एग्जाम पर। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक बेस्ट प्लान के साथ की जाए तो निसंदेह सफलता हमें जरूर मिलेगी। कैसे कर सकते हैं एक बेस्ट स्टडी प्लान और कैसे कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी, ये जानने के लिए मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को पूरी तरह से समझ पाएंगे। सिन्हा क्लासेस की एक और वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, मेरी बातें किसी के भी दिल को दुख पहुंचाने के लिए या ठेस पहुंचाने के लिए कतई नहीं थी। मेरी बातें केवल और केवल समझने और समझाने के उद्देश्य से थी कि मैं अपनी सारी बातें आप बच्चों तक पहुंचा दूं। अगर फिर भी आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सी यू सून। जय हिंद।